फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना व मलजाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अब सारे अहबाब मोहब्बत में आए हैं, मोहब्बत लेके आए हैं। मैं भी मोहब्बत लेके आया हूँ, तो मैं इस मोहब्बत के रंग में भंग नहीं डालना चाहता। वक्त काफी हो चुका है और मैं आपके एहसासात व जज्बात और आपके मिजाज के मुताबिक ही गुफ्तगू करूं। अगर यही हाल रहा तो शायद मैं खाली नात पढ़ के आपसे इजाजत ले लूं। मैंने पहले कहा आप भी मोहब्बत में आए हैं, मैं भी मोहब्बत में आया हूं, तो बजाय इसके कि वक्त की इस रफ्तार को देखते हुए आप कहें जी मौलवी साहब एबटाबाद से आए, अब हमारी जान ही नहीं छोड़ रहे, तो मोहब्बत में भंग तो पड़ गई। तो मोहब्बत में आए हैं तो मोहब्बत लेके बैठे, कुछ मैं आपसे लेके जाऊं, कुछ आप मुझसे लेके जाएं। आपका यहां आना कबूल हो, हमारा पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना कबूल हो, और फिर अल्लाह हमें उन सब पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मोहब्बत में आए हैं, मोहब्बत में बैठे, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। ये हजरत साहब तो फरमा रहे हैं कि 2 बजे दुआ करनी है, लेकिन मुमकिन है कि पहले ही हो जाए। तो ये अब आपकी मोहब्बत पे मुनहसिर है कि जिंजू आए हो इंजू ही जाना या कुछ लेके जाए। तो नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह है, दुरूद सलाम मैंने पढ़ा है, हदीस पाक सुने। उससे पहले एक बात, बेटा खानदानी होता है, उसका अच्छा खून होता है। अपने आम लफ्जों में कहें तो हलाली वो होता है जो बाप की तारीफ सुने और उस पर खुश हो जाए, और बंदा हलाली वो होता है रसूलुल्लाह की तारीफ सुने और खुश हो जाए। मैं हद फतवा नहीं लगा रहा। बेटा खानदानी वो है, बाप की तारीफ हो खुश हो जाए, बंदा उम्मती खानदानी वो है रसूलुल्लाह की तारीफ हो और उस पर खुश हो जाए। तो
तो दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ही पढ़ा जाता है। फिर नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है, करीमा का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाऊद शरीफ की हदीस पाक है कि जब मेरा कोई उम्मती मुझ पे दरूद व सलाम पढ़ता है तो खुदा मेरी रूह को मेरे अंदर वापस लौटा देता है, यहां तक कि मैं उसका दरूद व सलाम सुनता भी हूं और सुन के जवाब भी देता हूं। तो हमारा ये ईमान है, हमारा ये अकीदा है कि हम पढ़ते हैं, फरिश्ता पहुंचाता है, ये अलग बात है, लेकिन रसूलुल्लाह की ये शान है कि वो अपने गुलाम का दरूद व सलाम खुद सुनते हैं। क्यों? वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, मेरे हबीब हर आने वाली घड़ी तेरी गुज़श्ता घड़ी से बेहतर होगी। तो बेहतरी का मतलब नहीं कि माज़ अल्लाह हम ये कहें कि मर के मट्टी हो गए, माफ अल्लाह पाक माफ फरमाए। हमारा ये ईमान है कि उम्मती, नबी का उम्मती जहां से भी आवाज लगाए, खा वो मैदाने करबला हो या आपकी ये धरती हो, जहां से भी आवाज लगाए रसूलुल्लाह उसकी आवाज पे जवाब अता फरमाते हैं। मैं किसी के अकीदे पे बात नहीं कर रहा, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं वो बात कर रहा हूं जो हमें सहाबा ने सिखाई है और हमारे असलाफ ने हमें बताई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा उम्मती मुझ पे दरूद व सलाम पढ़े, अल्लाह रूह को लौटाता है, सुनता भी हूं, जवाब भी अता फरमाता हूं। तिरमिज़ी में हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी मुझ पे मोहब्बत के साथ जितना ज्यादा दरूद व सलाम पड़ेगा, अल्लाह उसे कब्र व हशर में मेरा कुर्ब अता फरमाएगा। तो खुश नसीब हैं जो ये चाहते हैं कि हमें कब्र में भी और हशर में भी रसूलुल्लाह का कुर्ब नसीब हो। वो मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, अकीदत के साथ बारगाए रिसालत मआब में दरूद व सलाम पढ़ें। अब जिसके जी में आए, बात समझ आ गई कि दरूद व सलाम पढ़ना है, रसूलुल्लाह ने सुनना है और सुन के जवाब अता फरमाना है, और कुर्बे रसूल भी अल्लाह हमें जरूर अता फरमाए। अब जिसके जी में आए वही जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने दिया जला के सरेआम रख दिया है। हैरान हो गए, परेशान हो गए। परेशानी की बात नहीं, रसूलुल्लाह पे दुरूद व सलाम पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि। मेरे ख्याल में आपका ख्याल यही है मौलवी साहब, नाथ छोड़ो दे जान छोड़ो। अगर सुनना चाहते हैं तो फिर मोहब्बत के साथ, मैं आपको तकरीर में डिस्टर्ब नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह कहेंगे तो अल्लाह आपको पाक करवाएगा, कहेंगे तो अल्लाह आपके पास बुलंद करवाएगा, नहीं कहेंगे तो मुझे कोई सरोकार नहीं। बात अच्छी लगे तो कह दे, नहीं लगती अल्लाह अल्लाह खैर सुना। लेकिन रसूलुल्लाह पे दरूद व सलाम में आपसे पढ़वा के छोड़, चाहे इसी पे 2 बज जाए, तो फिर थोड़ा सा मोहब्बत का सबूत दें यार। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैया हबीब
साए में तुम्हारे किस कुर्बान कुर्बान दिलो जानम क्या शान तुम्हारी है हम छोड़ इस नक्शा तेरा दिलकश है सूरत तेरी प्यारी है सूरत तेरी प्यारी है जिसने तुम्हें देखा सो जान से वारी है जिसने जिसने तुम्हें देखा सो जाने से वारी है और क्या पेश करे चीज हमारी है क्या चीज हमारी है ये दिल भी तुम्हारा है ये जान भी तुम्हारी बाद हम्दो सना निहायत ही सत्ताज़ीम तकरीम के लायक उलमाए किराम दूर नज़दीक से तशरीफ लाए मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी अल क़द्र खल्लाक़ के आलम ने हमें अपनी बारगाह में हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फरमाई। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमें हक़ सच बयान करने सुनने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, ओ रब बड़ा करीम है कि उसने हमें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, सामाए अज़ा बनाया, साइम रमज़ान बनाया, क़ारी कुरान बनाया और रसूलुल्लाह का ग़ुलाम बनाया। और अब बड़ा करीम है, उसने जुबान अता की बोलने के लिए।
आंखें अता की देखने के लिए, हाथ अता किए पकड़ने के लिए, नाक दी सूंघने के लिए, पांव दिए चलने फिरने के लिए, दिल दिया धड़कने के लिए, जिंदा रहने के लिए। मानते हैं इस बात को कि नहीं? शुक्र है। ये आम नजरिया है कि अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने जुबान अता की है बोलने के लिए, पर क्या बोलने के लिए? आंख अता की है देखने के लिए, पर क्या देखने के लिए? तो आओ ना जरा अल्लाह के यारों की बारगाह में, सुभान अल्लाह, अल्लाह के प्यारों की बारगाह में आओ। जो दाता हुजूर लाहौरी के दरबार पे हाजिरी देने वाला है। दाता होता कौन है? दाता वो होता है जो इस दुनिया में हो तब भी झोलियां भरे, दुनिया से जाए तब भी ख्वाजा हिंदुल वली झोली भर के जाए। फिर जाते जाते ख्वाजा हिंदुल वली ने क्या मजे की बात कही, फरमाते हैं गंजे बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा, गंज बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा, ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। मोहब्बत का सबूत देंगे तो आपको भी मजा आएगा, मुझे भी आएगा, वरना मैं अपनी बात पे अटल हूं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे किसने बुलाया, किसने कॉल की। मैं इस अकीदे से आया हूं, बारगाहे रसूल से दस्तखत हुए हैं और केवला पीर सैयद अब्दुल अजीज शाह ने मुझे यहाँ बुलाया। उनकी मर्जी हुई तो अगले साल फिर बुलाएंगे, ना हुई तो ना बुलाएं। आपके बुलाने ना बुलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने हाजिरी लगानी है, दिहाड़ी नहीं लगानी। तो क्या कर रहा था कि आओ अल्लाह के इन प्यारों की बारगाह में। तो जिसने जिस भी बाबे की बारगाह में हाजिरी के लिए आया है, हर अल्लाह के वली ने बड़े पते की बात बताई। हर एक ने यही बात बताई कि बेटा बात सुनो, अल्लाह ने आंखें अता की हैं देखने के लिए, पर क्या देखने के लिए? जुबान अता की है बोलने के लिए, पर क्या बोलने के लिए? हाथ अता किया है पकड़ने के लिए, क्या पकड़ने के लिए? तो बाबू ने बताया बेटा अल्लाह ने अगर हमें आंखें अता की हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीदार के लिए। सुभान अल्लाह। जुबान दी है तो रसूलुल्लाह के जिक्र के लिए, हाथ दिए हैं दामन रसूल को पकड़ने के लिए, पांव दिए हैं बारगाह रसूल में हाजिरी के लिए, दिल दिया नबी से प्यार के लिए और जुबान दी तो रसूलुल्लाह के जिक्र के लिए। तो मोहब्बत ने आपकी ज़ौक़ के नजर कहा, अगर है आपका ज़ौक़ तो की न कीता यार ने एक यार वास्ते रब में पिलाश जाया ने सरकार वास्ते दिल याद लई बनाया तारीफ लई जुबान अखियां बनाया सोने दे दीदार वास्ते। रसूल अल्लाह
तो बरादरान इस्लाम, अल्लाह के वलियों ने यही दर्स दिया है कि अल्लाह की इबादत करनी है और रसूलुल्लाह से टूट के मोहब्बत करनी है। अगर किसी वली ने इससे हट के कोई रास्ता बताया है तो मैं कोई और बात नहीं करना चाह रहा, आप खुद समझदार हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने और खुद कुरान करीम में अल्लाह वहदहु ला शरीक ने पहचान बताई है। सरनामा कलाम में आया मुक़द्दसा तिलावत फरमाई, अल्लाह फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये आयत आपने पहले भी कई दफा सुनी कि खबरदार जो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, उन्हें ना कोई खौफ है ना कभी गमज़दा होंगे। सुनिए ये आयत। अगली आयत जो बहुत सारे उलमा नहीं पढ़ते, अक्सर नहीं पढ़ते, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, अल्लाह के वली वो हैं जो ईमान वाले भी हैं और तकवा और परहेजगारी वाले भी। तो जो ईमान वाला है, तकवे और परहेजगारी वाला है, वो मोहब्बत खुदा, मोहब्बत मुस्तफा के अलावा कुछ किसी को नहीं समझाता। समझ आई बात की? तो बरादरान इस्लाम, आज मैं भी आप भी अल्लाह के एक दोस्त, अल्लाह के रफीक, अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर हुए हैं। तो ये ना मेरा कोई कमाल है ना आपका कोई कमाल है, ये अल्लाह का करम है, हमें हाजिरी की तौफीक अता फरमाई है। वरना इस गर्मी में यहां आके बैठना अपनी जात के लिए अगर होता तो कोई ना आता। ये यकीनन मोहब्बत खुदा है, मोहब्बत रसूल है और मोहब्बत औलिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए सुन्नत। वक्त कम है, आपकी मोहब्बत है, अल्लाह कबूल फरमाए। बस कुछ बातें सुन लें। तो ये अल्लाह की मोहब्बत है, उसके प्यारे हबीब की मोहब्बत है कि हम उसके इस वली की इस बारगाह में हाजिर हुए। हमारा ये ईमान, ये अकीदा हरगिज नहीं कि माज़ अल्लाह मुआफ़ फरमाए, अल्लाह का वली अपने इख्तियार से किसी को कुछ देता है। ईमान हमारा, अकीदा हमारा यही है कि हकीकत में अल्लाह अता फरमाता है, लेकिन अपने किसी वली के वसीले से ही अता फरमाता है। कैसे? अल्लाह वहदहु ला शरीक अपने कलाम किताब कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाता है, यम्हुल्लाहु मा यशा, रब का कुरान पढ़ा जाए, ईमानों के सीने खुल जाते हैं, ईमान ताज़े हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल जलाल अपनी आयत किताब के अंदर इरशाद फरमाता है, यम्हुल्लाहु मा यशा व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब। अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाता है कि अल्लाह जब चाहे जिसे चाहे मिटा दे, जब चाहे जिसे चाहे साबित कर दे, क्योंकि उम्मुल किताब लिखने वाला तो अल्लाह वहदहु ला शरीक है। अब अल्लाह वहदहु ला शरीक अपने नारायण के किताब के अंदर अल्लाह ने ये इरशाद फरमा दिया कि अल्लाह जब चाहे जिसे चाहे जहां चाहे लिखे, जब चाहे जहां चाहे जिसे मिटा दे। अल्लाह वहदहु ला शरीक लिखने वाला भी है, मिटाने वाला भी है। नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों परवानों मस्तानों, अब हमारा ये ईमान है, हमारा ये अकीदा है, हमारा ये नजरिया है कि हकीकत में जिस किसी के साथ भी जो भी मामलात होते हैं वो अल्लाह करता है, लेकिन जब अल्लाह का कोई प्यारा दोस्त रब की बारगाह में झोली उठा दे तो अल्लाह उसकी बात को कबूल फरमाता है, अपने लिखे हुए को मिटा देता है। हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि आप फरमाते हैं, हुजूर ज़ियाउल तस्कीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि
आपने इसको अल कुरान शरीफ के अंदर भी नकल फरमाया। तफसीर मजहरी के अंदर काजी सनाउल्लाह पानीपती ने भी इस वाक़े को नकल फरमाया। आप फरमाते हैं हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि के दो सबजादे सईद और मासूम उनके उस्ताद मुल्ला ताहिर लाहौरी, आप फरमाते हैं मेरे दोनों बेटे मुल्ला ताहिर लाहौरी के पास पढ़ते हैं। मुल्ला ताहिर लाहौरी उनका उस्ताद हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि को अल्लाह रब्बुल जलाल ने कश्फ अता फरमाया। आपने अल्लाह वहदहु ला शरीक की उस दी हुई ताकत से देखा मुल्ला ताहिर लाहौरी के माथे पे शकावत का निशान था, शक्की लिखा हुआ था, बदबख्त लिखा हुआ था। हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि आपने तअज्जुब का इज़हार किया, मेरे बेटों का उस्ताद हो, मेरे बेटों का उस्ताद हो, शक्की हो, सादतमंद हो, ये नहीं हो सकता। आपने इस बात को अपने बेटों के सामने जिक्र किया। बेटों ने जिद की बाबा दुआ करें अल्लाह उनकी शकावत को मिटा के सादतमंदी में बदल दे। आप फरमाते हैं मैंने उनकी बात ना मानी, क्यों कि अल्लाह वहदहु ला शरीक को लिखने वाला है, अल्लाह वहदहु ला शरीक को मिटाने वाला है, हकीकत में उम्मुल किताब का मालिक वो है। आप फरमाते हैं मैं कश्मकश में था, सोच रहा था कि सैयदुना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका वाक़या मेरे ज़हन में आया। आप फरमाते हैं मेरी दुआ से अल्लाह तकदीरों को बदल देता है। आप फरमाते हैं मैंने गौसे पाक की इस बात को अपने ज़हन में रखा, मुसल्ला बिछाया, रब की बारगाह में हाजिर हुआ, हाथ उठाए, परवरदिगार आलम मेरे बेटों का उस्ताद है, मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मेरे बेटों का उस्ताद भी हो और कल तू उसे जहन्नुम में दाखिल फरमा दे। परवरदिगार मेरी इल्तिजा है, मेरी दरखास्त है, परवरदिगार उसकी उस शकावत को मिटा के सादतमंद बना दे। हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं जब मैंने रब की बारगाह में हाजिरी की, रब की बारगाह में दुआ की, अल्लाह ने उसके इस निशान को बदल दिया। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने उसके इस निशान को बदल दिया। तो जिसके कहने पे अल्लाह यमहुल्लाहु मा यशा मिटाता भी है, लिखता भी है, उसको हमारे अकीदे में अल्लाह का वली कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इख्तियार हकीकत में अल्लाह वहदहु ला शरीक का है। एक कुर्ब है, इसकी दो किस्में हैं। अल्लाह वली का माना है महबूब, मुहिब, सिद्दीक, करीब, मददगार है? तो कुर्ब की किस्में दो हैं, एक कुर्ब आम है, एक कुर्ब खास है। कुर्ब आम वो है जो मुझे आपको कायनात की हर चीज को अल्लाह वहदहु ला शरीक के साथ है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह हमारी जानों से भी ज्यादा हमारे करीब है। ये कुर्ब आम है। एक कुर्ब खास है जो अल्लाह अपने खास बंदों को अता फरमाता है। वो कौन सा कुर्ब है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, आप फरमाते हैं नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह वहदहु ला शरीक फरमाता है जब मेरा कोई बंदा नफल पढ़ता है, कसरत से नफल पढ़ता है, मेरा कुर्ब हासिल हो जाता है, वो मेरे करीब हो जाता है। जब मैं उसमें मेरे करीब हो जाता है, अल्लाह वहदहु ला शरीक फरमाता है मैं उसके कान बन जाता हूँ जिनसे वो सुनता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिनसे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिनसे वो पकड़ता है, मैं उसकी पाँव बन जाता हूँ जिनसे वो चलता है। अल्लाह वहदहु ला शरीक वाजिबुल वजूद है। अल्लाह कैसे किसी के हाथ आंख कान बन सकता है? ये अल्लाह की शान है, मुस्तफा करीम का फरमान है। हमने समीना वाताना की उस बात पे अमल करते हुए हमने सुना भी और इताअत भी की, मान लिया कि अल्लाह का प्यारा हबीब फरमा रहा है अल्लाह बनता है, कान भी बनता है, अल्लाह आंखें भी बनता है। जिंदा मिसाल क्या है? मैं किसी वली का वाकया नहीं बयान करूंगा, मैं किसी आज के कल के किसी बंदे की बात नहीं करूंगा, मैं किसी की बात नहीं करूंगा, मैं आपको यहाँ से उठाऊंगा मुस्तफा करीम की बारगाह में, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में लेके जाऊंगा। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मस्जिद नबवी शरीफ के मिंबर शरीफ पे जलवा फरमा है। निहामत जंगे निहामत का वाकया है। हजरत सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना तैयबा से कोसों दूर निहामत में जंग लड़ रहे हैं। हजरत अली हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
आपने मस्जिद नबवी शरीफ से देखा दुश्मन पहाड़ी की तरफ से हमला करने वाला है। चूंकि आप जंगी इस तदाबीर को समझने वाले थे, आपने ये गुमान किया अगर पहाड़ी वाली साइड से दुश्मन ने हमला किया मुसलमान पसपा हो जाएंगे, शिकस्त हो जाएगी। हजरत उमर वहां खुतबा इरशाद फरमा रहे, खुतबे के दौरान फरमाया, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ ध्यान करना, दुश्मन हमला करने वाला है। हजरत सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त के वो जंगे में मैदान जंग में मौजूद सहाबी आप फरमाते हैं एक चीखने वाले की आवाज हमारे कानों में आई कि ऐ सारिया पहाड़ की तरफ तवज्जो करना, दुश्मन हमला करने वाला है। हजरत सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सारे सहाबा को फरमाया कि इस पहाड़ की तरफ सफे बना लो, पहाड़ की तरफ कुछ फेर लो। हजरत उमर ने फरमाया है दुश्मन हमला करने वाला है, पहाड़ की तरफ पीठ कर लो ताकि हम शिकस्त से बच जाएं, ताकि हम कस्बा होने से बच जाएं। हजरत सारिया से सहाबा ने पूछा, हजरत उमर को मदीना तैयबा में मौजूद है, वहां मौजूद हैं, आप कैसे फरमा रहे हैं कि हजरत उमर ने आपको यहाँ आवाज लगाई? हजरत सारिया फरमाते हैं मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे हजरत उमर मेरे कंधों पे हाथ रख के फरमाते हैं, सारिया पहाड़ की तरफ ध्यान फरमाना, पहाड़ की तरफ ध्यान करना, दुश्मन हमला करने वाला है। हजरत सारिया फरमाते हैं मुझे महसूस हुआ हजरत उमर मेरे कंधों पे हाथ रख के फरमा रहे हैं, ये अल्लाह वहदहू ला शरीक का जब कोई बंदा नवाफिल की कसरत से रब की बारगाह में मकबूलियत का वो दर्जा हासिल करता है, अल्लाह की बारगाह का वो कुर्ब हासिल करता है, फिर वो इस मुकाम पे पहुंच जाता है। हमारी जुबान में हमारे मुआशरे में उसे अल्लाह का वली कहते हैं, उसे अल्लाह का दोस्त कहते हैं, उसे अल्लाह का रफीक कहते हैं, जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हजरत अस्मा बिन्त यजीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं, आप फरमाती हैं सहाबाए किराम रसूलुल्लाह की बारगाह में मौजूद हैं, नबी पाक भी मौजूद हैं, सहाबा का जम्मे गफीर है, जैसे चांद सारे सितारों में चमके मुहम्मद यूही अपने यारों में चमके। आप फरमाती हैं सहाबा का जम्मे गफीर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी, हंसाने के होठों पर जब नाते नबी होगी, बगरो मरे होंगे उस्मानो अली होंगे, हसनैन के बाबा की क्या बज़्म सजी होगी। हजरत अस्मा बिन्त यजीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते हैं सहाबा का जम्मे गफीर है, सहाबा मौजूद हैं, रसूलुल्लाह भी मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह जरा हमें अल्लाह के दोस्त अल्लाह के औलिया के बारे में बताएं। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, अल्लज़ीना इज़ा आपने फरमाया अल्लाह का वली वो है, अल्लाह का दोस्त वो है जब जिसके चेहरे पे देखा जाए खुदा याद आ जाता है। अल्लाह के वली की पहचान ये है प्यारे साहिब और रसूलुल्लाह के दीवानों, अल्लाह के वली की पहचान ये है जिसके चेहरे पे नजर जाए डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल जलाल की याद आ जाए। हजरत गौसे समरानी कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते हैं हकीकी मुर्शिद की, हकीकी पीर की, हकीकी वली की शान ये है वो अपने मुरीद का हाथ पकड़े उसे जहन्नम से निकाले जन्नत में दाखिल फरमा दे। चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे दुनिया का, ये शान है खिदमत हारों की, सरकार का आलम क्या होगा।
रसूलुल्लाह उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। तो क्या शान है अल्लाह के वली की, चेहरे पे नजर जाए अल्लाह वहदहू ला शरीक याद आ जाए। और अल्लाह के वली की पहचान, अल्लाह के वली की शान गौसे समदानी ने क्या बयान फरमाई, फरमाते हैं मुर्शिद वो होता है, पीर वो होता है अपने मुरीद को पकड़े जहन्नुम से निकाले जन्नत में दाखिल कर दे, हाथ पकड़े डायरेक्ट रसूलुल्लाह की बारगाह में खड़ा कर दे। हजरत एक गौसे पाक के मुरीद हैं, हजरत सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद, अपनी मस्जिद शरीफ में खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, तो वो मुरीद भी आपकी बारगाह में हाजिर है। मुरीद ने आंखें बंद की, तसव्वुर किया, मोहब्बत का अंदाज था, रसूलुल्लाह ने बख्त संवार दिए। आंखें बंद की, रसूलुल्लाह ने दीदार नसीब फरमाया। हुजूर गौसे पाक का मुरीद है, बारगाहे गौसियत में मौजूद है। हुजूर सैयदना गौसे पाक खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, मुरीद ने आंखें बंद की, रसूलुल्लाह ने दीदार अता फरमाया। गौसे पाक ने खुली आंखों से देखा, रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा है, मिंबर को छोड़ा, मुरीद के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए, हाथ बांध के आजिज़ाना इनकी साराना खड़े हो गए। मुरीद ने आंखें खोली, पीर को यूं खड़ा पाया, झिझक के पांव तले से जमीन निकल गई। हुजूर अंदाज ये क्या है? आपने फरमाया तू बता तो सही, तेरी 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 इस तसव्वुरात में क्या रसूलुल्लाह नहीं आया? आज करने लगा, पीर साहब आपको कैसे पता? आपने फरमाया यही तो फर्क है पीर और मुरीद में, मुरीद आंखें बंद करके देखता है, पीर खुली आंखों से दीदार फरमाता है। मुरीद आंखें बंद करके दीदार करता है और पीर खुली आंखों से जब चाहे जहां चाहे रसूलुल्लाह का दीदार कर देता है। तो ये अल्लाह के वली की शान पहचान है। तो ब्रदरान इस्लाम, अल्लाह वहदहू ला शरीक ने अपने वली को ये शान, ये अजमत अता फरमाई है। पहचान का पता चल गया कि वली वो है जिसकी ये पहचान है, फिर वो वली उसको अल्लाह ने ये इख्तियार, ये शान, ये अजमत अता फरमाई है कि जब वो हाथ उठाए उसको अल्लाह ने ये मुकाम अता फरमाया है, फिर अल्लाह उसके हाथ को खाली कभी वापस नहीं लौटाता। हजरत सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी बारगाह है, एक शख्स आपकी बारगाह में आया, 70 बाबू की चौखट पे गया, कहीं बात न बनी। जिसके पास जाता है वही कहता है जाओ, कहीं तुम्हारी वजह से हमारा काम भी बिगड़ ना जाए। हर एक ने अपनी अपनी बारगाह से उसे निकाल दिया। फिरते 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 किसी अल्लाह वाले की बारगाह में पहुंचा। उसने कहा तेरी बात कहीं नहीं बनने वाली, जा बगदाद के वाली की बारगाह में चला जा, वहां तेरी बिगड़ी बन जाएगी। रखते सफर बांधा, हुजूर गौसे पाक की बारगाह में पहुंचा। सैयदना गौसे पाक मुसल्ले पे तशरीफ फरमा है, अल्लाह की सलाएं बुलंद हो रही हैं, अल्लाह के जिक्र में मशहूर है, अल्लाह अल्लाह किए जा रहे हैं। कदमों की आवाज आई, गौसे पाक ने देखा एक बंदा आया है। आप पूछने लगे कैसे आए हो? अर्ज की गौसे पाक, ऐ अल्लाह के प्यारे वली, ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उस पाक खानदान से, रसूलुल्लाह के खानदान से, रसूलुल्लाह के साथ ताल्लुक रखने वाले अल्लाह के अजीज दोस्त 70 वलियों की दरबार पे गया हूँ, 70 वलियों का दरवाजा खटखटाया है, कहीं बात नहीं बनी। आपकी बारगाह में आया हूँ, दुआ फरमाए मेरा यार मुझसे राजी हो जाए। आरफ़े खड़ी हुजूर मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी मजे की बात लिखी। यहाँ मंजर कशी की नक्शा कशी आप फरमाते हैं, चोरानू तू जब बढ़ाया मैं भी चोर चक्रा, जिस दर जावा तक के खा
की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। आपने हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, वो से समझानी, इसके लिए ना मांगना, बड़ा गुनाह करके आया है, इसके लिए ना मांगना। अब गौसे पाक की मोहब्बत थी, गौसे पाक ने मुसल्ला उठाया, कंधे पे रखा, 3 कदम उठाए, आवाज आई, नाराज हो गया है। फरमाया जब तुझसे मांगना ही नहीं तो मुसल्ला क्यों बिछाऊं? जब तुझसे नहीं मांगना, तू नहीं देगा, बिगड़ी नहीं बनाएगा, दुआ कबूल नहीं फरमाएगा, करम नवाजी नहीं फरमाएगा, फिर मुसल्ला बिछाने का मतलब क्या है? फरमाया नाराज क्यों होता है? तू तो मेरी दोहरी मोहब्बत है, तू मेरे महबूब का भी महबूब है, मेरा भी महबूब है। हमने तेरे 1 कदम के बदले इस जैसे 1000 को बख्श दिया है, मांग क्या मांगने आया है? फिर आरफ़ खड़ी ने जहां मंजर कशी किया, फरमाते हैं कलम रबानी वो हाथ वली दे, लिखे जो मन चावे, वलिया नू रब ताकत बख्शी, वो लिखे लेख मिटावे। बरादरान इस्लाम, ये है अल्लाह की औलिया की शान, उनकी अजमत। कई दफ़ा आपने ये सारी बातें सुनी होगी, एक फ़कीराना सा अंदाज़ है। मुझे हज़रत साहब ने बुलाया तो मैं बड़ा हैरान था कि आखिर ऐसी क्या बात है। मैं इब्टाबाद से आया हूँ, हमारे इलाकों में जब कोई हम प्रोग्राम करवाते हैं तो हम यहाँ आपके इलाकों से उलमा को बुलाते हैं। तो मैं बड़ा हैरान था यार, वहाँ उलमा खत्म हो गया, मैं इतने दूर से वहाँ जाऊँगा। तो मैं सोचता रहा, तो जब भी सोचा एक ही उस मंजिल पे जाके सुई रुक गई कि मैं तेरा कमाल नहीं, ये बुलाने वालों का कमाल है। तो बरादरान इस्लाम, ये अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के प्यारे हैं। इन्होंने अपने नफ्स को मारा है, रब की रजा के लिए अपने आप को मारा है, इस दुनिया को छोड़ा है, तब जाके अल्लाह ने इनको ये शान, ये मुकाम अता फरमाया है। तो एक बात याद रखें, भाई यजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपसे किसी ने पूछा भाई यजीद आपको ये मुकाम, ये मर्तबा कैसे मिला? आप फरमाते हैं बहुत सारे लोग हैं, किसी ने नफल पढ़े अल्लाह ने अता फरमाया, चिल्ले काटे अल्लाह ने अता फरमाया, मन मारा तो अता फरमाया, मुझे अल्लाह ने ये शान अपनी माँ की खिदमत से अता फरमाया। कहाँ से अता फरमाया? अपनी माँ की खिदमत से। क्या खिदमत की? फरमाते हैं एक दिन रात को मेरी माँ ने पानी मांगा, सर्दी की रात थी, तो मैं पानी देखा, घर में नहीं था, चश्मे से पानी लाया, जब पहुंचा माँ की बारगाह में देखा सो रही, जगाना मुनासिब नहीं समझा, चुप करके खड़ा हो गया। रात का वक्त था, सर्दी थी, लंबी रात थी, फरमाते हैं ठंड थी, कोहरा पड़ रहा था, तो पानी की ठंडक की वजह से वो गिलास मेरे हाथ में जम गया। तो फरमाते हैं जब माँ की आँख खुली तो बेटा तो फरमाया बेटा कब से खड़े हो? फरमाते हैं जब से अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। तो माँ ने दुआ की परवरदिगार इससे राजी हो जाए, तो अल्लाह ने ये शान, ये अज़मत, फिर ये अज़मत अता फरमाई कि आपके जमाने में एक रक्कासा, जिसको हम अपनी जुबान में कंजरी बोलते हैं, जमाने की गुनहगारा, लोग आते हैं उसके पास, वो मामला दुनियावी, उसका एक सिलसिला, उसका सिस्टम चल रहा है। तो एक दिन आपने उससे कहा क्या निजाम है? उसने कहा इतने पैसे दिन के, इतने रात के। आपने फरमाया पैसे पकड़, आज का दिन भी मेरे नाम, आज की रात भी मेरे। मुसल्ला वहां बिछाया, उसकी वहां उस रास्ते में बैठ गए, जो भी उसका यार आता है, देखते हैं भाई यजीद बैठा है, भाग जाते हैं। यार इस दरवाजे पे अल्लाह का वली, हैरान नहीं की बात थी, रकासा नाचने वाली एक तवाइफ, उसके इस दरवाजे पे अल्लाह का वली। तो बैठे रहे, जब रात हुई तो उसको बुलाया, कहा चूंकि पेमेंट मैंने कर दी है, अब जो मैं चाहूंगा वही तुझे करना पड़ेगा। उसने कहा मेरा काम ही यही है,
जो कहो मैं करूंगी। अब मेरा जाओ, मेरा गुस्ल करो, वुजू करो, नया लिबास पहनो, तैयार होके आओ। तैयार होके आई, आपने मुसल्ला बिछाया, मुसल्ला कहा यहाँ खड़ी हो, यहाँ खड़ी हो जा। वहां खड़ी करके पीछे खड़े होके हाथ उठाए, परवरदिगार यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे बिगड़ी बनाना तेरा काम। तो जब वो औरत मुसल्ले से उतरी, अल्लाह ने उसको कायनात का वली बना। तो ये है अल्लाह के वलियों का अंदाज। वालिदैन की मोहब्बत से अल्लाह ने ये मुकाम अता फरमाया। नमाज पढ़ें, ये दर्जा विलायत ये हासिल करना कोई मुश्किल नहीं है। नमाजें पढ़ें, इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, नवाफिल की कसरत करें, किसी अच्छे कामिल के लड़ लग जाएं, किसी का पटा अपने गले में बांध लें, अल्लाह आपको ये मुकाम अता फरमाए। शर्त ये है पढ़ें तो सही। मस्जिद मौलवी साहब अजान देने, फिर वो तकड़ा पेड़ाना बंदे को दे, वो बंदे आवसर में मौलवी साहब बेचारे को नमाज पढ़ा सड़, फिर मौलवी और तकड़ा पहना तो नमाजी अल्लाह ही फिर माफ करे, कुछ बड़े। हमारी मसाजिद उर्स भी करें, आप लंगर भी खाएं, गिरवियां भी करें, मिलाद भी मनाएं, सारा कुछ करें, लेकिन दरसे औलिया को मत भूलें। जिस भी वली के पास जो भी गया है, जिसने यहाँ किसी वली से बैत की है, मुझे बताएं। हर वली ने क्या आपसे यह नहीं कहा कि अल्लाह की इबादत करनी है, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है, लंगर खाना है तो तोड़ने जाने हैं, तो नमाजा टेम मौत पी जाने। ये जुल्म की इंतहा है। खुदा की कसम, हमारे घरों का माहौल ऐसा है, हमारे मुआशरे का माहौल ऐसा है, हमने जागीरदारी कंट्रोल अपनी औरतों के हाथ में दिया है। हमारी औलादें हमारे बाप बन बैठे हैं। औलाद से कहो उठ के जाओ मस्जिद में, तूने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी में जाना है, जा अपना काम कर। ये बर्बादी है खुदा की कसम। ये बात याद रखें। हमारे इस सिस्टम को आज बहुत सारे लोग हम पे एतराज करते हैं। आपके वलियों के दरबारों पे ढोल बज रहा है, वहां घोड़े नचाए जा रहे हैं, उर्स के नाम पे भैल दौड़ करवाई जा रही है, उर्स के नाम पे, मिलाद की महफिल के नाम पे शेर पड़े जा रहे हैं। ये खुदा की कसम हमारे दिल और दिमाग पे हथौड़े की तरह ये सट बजती है। तो कहां हमारा मसलक, कहां हमारा अकीदा, कहां हमारा ईमान, हम कहां खड़े हैं? क्या अल्लाह के वलियों ने हमें यह दर्श दिया था कि जब हमारी बारगाह में आओ तो चर्च के मन अपने साथ लेके आओ, जब हमारी बारगाह में आओ तो मुर्गे साथ लेके आओ, वहां उनको लड़ाओ, बेजुबानों को तकलीफ पहुंचाओ। जब हमारी बारगाह में आओ तो गंदे मैले कुचैले होके आओ। क्या ये दर्श दिया था? और अल्लाह के वली का जहां भी दर है, ये मेरा तजर्बा है कि जहां भी अल्लाह के वली का दरबार है, वहां मस्जिद हर सूरत में होती है। तो पैगाम में होता है कि जब भी आओ रब की बारगाह से होते हुए हमारी बारगाह में। तो ये सारी चीजें, ये उर्स के नाम पे, मिलाद के नाम पे, शान औलिया का प्रोग्राम है जी, वहां हो क्या रहा है? वहां बैल दौड़ करवाई जा रही है, वहां ढोल बजाया जा रहा है, वहां बाजे बजाए, ये सारे हराम हैं। शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती। तो क्या हमारा ईमान कहा, क्या हमारा अकीदा, क्या हमारा नजरिया है? तो फिर जो हम किसी का गिला हम क्या करें यार? तो फिर वो सच कहते हैं ना कि क्या फायदा ऐसा उर्स करने का, चढ़ावे चढ़ाने का। अब यहाँ आप देखें टाइम क्या हो गया है। मेरे पास 2:15 हो गए, आपके पास तकरीबन 2:05-6-7 हो गए। अब यहां से इल्ला माशाअल्लाह, एक तो हमारा, मेरी बात से नाराज ना होइएगा, एक तो हमारा टाइम इस तरह का है। अब मुझे बताएं, अब यहां से जब आप उठेंगे, इल्ला माशाअल्लाह, मुझे नहीं लगता कि ये जो मजमा यहां बैठा है इससे 20 बंदे भी उठ के नमाज पढ़ेंगे। तो इस महफिल ने हमें क्या दर्श दिया कि यहाँ आओ, लंगर खाओ और चले जाओ, कोई पता नहीं नमाज भी है या नहीं। कितने ही बंदे आप यहाँ मौजूद हैं, इल्ला माशाअल्लाह। मैं सबकी बात नहीं कर रहा जिन्होंने वुजू ही नहीं किया। अब मैं अगर यहाँ कह दूं कि उठे भाई यहीं अजान दें, नमाज पढ़ें और फिर उसके बाद जाए लंगर करें, तो बहुत सारे लोग यहाँ कपड़े ही खराब है, वुजू ही कोई नहीं। तो अल्लाह के वलियों ने हमें ये दर्श नहीं दिया। उन्होंने कहा जब भी हमारे पास आओ
मन को साफ करके आओ, तन को साफ करके आओ, तब अल्लाह तुम्हें कुछ ना कुछ अता करेगा। एक बात याद रखें, इमाम शाफी अलैहि रहमा ने फरमाया था, आपने फरमाया था कि अल्लाह अपना नूर उसी दिल को अता फरमाता है जिस नूर में गलाजत, जिस दिल में गलाजत नहीं होती। ये बात याद रखें, गंदगी और दूध कभी जमा नहीं हो सकते। आप दूध धोते हैं ना, बकरी का दूध आपने निकाला, बकरी दूध भी दे और साथ में 1-2 मैंगनियां भी डाल दे, आप पिए उस दूध को, पिएंगे? नहीं पीते। क्यों? तजाद है। नूर में एक अल्लाह की शिफा वाली चीज में एक ऐसी चीज पड़ गई जो नापाक है, मन नहीं चाहता कि इसको पिया जाए। तो ऐसे जंगलूद दिल जब नाम लेके आए तो हम क्या हासिल करके जाएंगे? फिर नमाज का भी पता नहीं, घर जाएंगे तो वालिदा आवाज ना दें, बेटा बात सुनो, कहीं और निकल जाते हैं। यार इन्होंने कम यही है, रोज वाजन देते। पोता दादा बूढ़ा हो गया, दाढ़ी सफेद हो गई, तो अक्सर ऐसा होता है, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, आवाज लगाएगा, अब वो सुनता नहीं और तुझे आवाज ही नहीं, ईश्वर पाई रखने में। ये बर्बादी है, दीन से दूरी है। क्या दर्स देंगे अपनी आने वाली नस्लों को? और खुदा की कसम, बहुत सारे हमारे मसलक के लोग, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले लोग, सहाबा अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाले लोग, औलियाए कामिलीन की बारगाह में जानुए तलम्मुस तय करने वाले लोग, हमारे इस मसलों को हमारी इन्हीं कम कजियों, कम फहमियों की वजह से छोड़ के कहीं जाओ, दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो ये बात याद रखे, अल्लाह के औलिया ने जब भी दर्स दिया है, यही दिया है कि बेटा सबसे पहले अल्लाह की इबादत करनी है, और फिर वक़दा रब्बु का अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। एक अल्लाह की इबादत करनी है और दूसरी वालिदैन के साथ उसने सलूक करना है, तो बेहतरी आएगी ना, इंशाअल्लाह आएगी। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी कबूल फरमाए, आपका आना मेरा पढ़ना पढ़ाना कबूल फरमाए। वक्त मेरे ख्याल में मैंने आपका ज्यादा लिया है तो मैं माजरत खाऊं, समझ आई? नहीं तुसा नहीं, कोई गल नहीं, इज्जत जान सारे अल्लाह आप सबको सलामतियां अता फरमाए, अल्लाह आप सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। तो यार जिंदा सोबत बाकी, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।